यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 2013 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यूजिंग कॉसीज रेजिड्यू थ्योरम इवेल्युएट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन की घात 4 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग कॉसीज थ्योरम से। क्लियर। यूजिंग कॉसी लगाकर रेजिड्यू थ्योरम। क्लियर। कॉसी रेजिड्यू थ्योरम लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। आई इज इक्वल टू 0 से पाई साइन 4 थीटा और डी थीटा। क्लियर। ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंट्रीकेशन 0 से पाई। क्लियर। और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्लियर। तो 2 2 जा 4, वही चीज लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंट्रीकेशन 0 से पाई। क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट इसके लिए हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर। अपॉन 2 कॉस 2 थीटा का स्क्वायर। क्लियर। और डी थीटा और डी थीटा। क्लियर। डी थीटा। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर लेट, आगे इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं 2 थीटा को मैं टी मान लेता हूँ। क्लियर। तो मैं करूँगा लेट लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। क्लियर। जब आप दोनों बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो आपको मिलेगा ये 2 डी थीटा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। क्लियर। अच्छा डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2 डी टी अपॉन 2। क्लियर। थीटा उधर ले गया मैं, तो ये हो गया आपका डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। क्लियर। तो इसमें पुट कर दीजिए आप इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉज टी का स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएंगे आपके डी टी वाई 2। क्लियर। तो ये आप 4 2 से 8 हो जाएगा, तो 1/8 बाहर निकाल लूंगा मैं। आई इज इक्वल टू 1/8 बाहर निकाल लो, और ये बनेगा आपका 0 से 2 पाई
क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज टी का स्क्वायर। ये तो आपने 4 2 जा 8 होगा, तो 1/8 मैंने इधर बाहर ले लिया 1/8, तो 0 से 2 पाई ये बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी। क्लियर। तो हम इसको कॉस टी को कॉम्प्लेक्स कॉसी जेड प्लस 1/z क्लियर अपॉन 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। क्लियर। तो हमारे पास है i इज इक्वल टू 1/8 इंट्रीकेशन 0 से 2 पाई। क्लियर। तो इसमें पुट कर दीजिए आप। ये तो है ही 1/8 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा डी टी। क्लियर। तो इसमें आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 4z स्क्वायर 4z स्क्वायर। क्लियर। सॉरी। क्रॉस dz अपॉन जेड आई। क्लियर। तो यहाँ पर ये मानूंगा मैं e की पावर आई टी इज इक्वल टू जेड। क्लियर। तो इसका दोनों तरफ मैं जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मेरा ये आएगा आई ई की पावर आई टी। क्लियर। ये बाहर आ जाएगा तो आई ई की पावर आई टी और डी टी इज इक्वल टू ये मेरा मिलेगा डी जेड। ये हो जाएगा डी जेड। तो डी टी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। क्लियर। तो अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 4 जा 23 32 सॉरी 8 8 4 जा 32। तो ये हो जाएगा 1/32i क्लियर 5 2z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब। तो ये हो जाएगा डी जेड। क्लियर। इसे दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हेयर z is equal to 0 is pole of order pole of order। now
एफ ए, क्लियर। फंक्शन ए इज इक्वल टू 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल d की पावर n अपॉन डी जेड, ये फॉर्मूला है, डी जेड की पावर n, जेड की पावर n प्लस 1, क्लियर। और एफ जेड, क्लियर, एफ जेड अपॉन, ये हो जाएगा आपका जेड की पावर n प्लस 1, क्लियर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल d2, सॉरी डी जेड सेकेंड बार होगा ना, एक मिनट, d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 2 इज, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 को फैक्टोरियल से जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x1, 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1, क्लियर। तो हमारे पास बचेगा 1। तो अब लास्ट में आप लिखेंगे एफ ए क्रॉस 1/32i, क्लियर, 32i। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से 4, आपकी जो लिमिट होगी वो 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा साइन 4 डी थीटा, सॉरी साइन थीटा साइन 4 डी थीटा, साइन थीटा और डी थीटा, क्लियर। तब ये हो जाएगा आपका 2πi क्रॉस 1/32i, क्लियर। आई से आई कैंसिल, क्लियर। तो 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 12, 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास बचा π/16, π/16। तो यही मेरा आंसर है, दिस इज अ आंसर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।